जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं एलोट्रॉपी एंड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन कि एलोट्रॉपी क्या है और कार्बन की कितनी एलोट्रॉपिक फॉर्म है। तो एलोट्रॉपी कहते हैं कि जब कोई भी एलिमेंट मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए उसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है, मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म्स में जब कोई भी एलिमेंट पाया जाए उसको हम क्या कहते हैं जी, एलोट्रॉपी। कार्बन की एलोट्रॉपी क्या है इसको हम देखते हैं अभी। FERENTED, मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये है एलोट्रॉपी की डेफिनेशन कि जब कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा मुख्तलिफ हालतों में पाया जाए तो उसे हम कहते हैं एलोट्रॉपी। तो कार्बन जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे पाया जाता है। कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो 3 हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकीबाल है। इनको हम कहते हैं कि ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या कि क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और क्रिस्टल में क्या होता है कि क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं उनकी एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है। फिक्स्ड अरेंजमेंट के साथ वो आपस में कंबाइन होते हैं, फिक्स्ड अरेंजमेंट। और साथ आपको दूसरी तरफ नजर आ रहा होगा कि मैंने लिखा हुआ है कि एमॉर्फस फॉर्म। तो जो कार्बन जो है एमॉर्फस फॉर्म में भी पाया जाता है और उसमें हमारे पास है लैंप ब्लैक, एनिमल चारकोल, वुड चारकोल, कोल और गैस कार्बन। ये कार्बन के एलोट्रॉप्स नहीं है। कार्बन के एलोट्रॉप्स सिर्फ 3 हैं, यानी डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकीबाल है। ये क्यों नहीं है? वो इसलिए कि जब हम इनका एक्सरे एनालिसिस करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो हैं ये जस्ट लाइक ग्रेफाइट हैं, ग्रेफाइट की ही तरह के हैं। ये एमॉर्फस फॉर्म है। एमॉर्फस कहते हैं जिसकी कोई प्रॉपर शेप ना हो, जिसकी कुछ खास शेप ना हो, उसको हम कहते हैं एमॉर्फस फॉर्म। तो ये जो कार्बन की टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास लैंप ब्लैक, एनिमल चारकोल है, वुड चारकोल है, कोल है, गैस कार्बन है, इनकी कोई खास शेप नहीं है, ये कार्बन की एमॉर्फस फॉर्म है। तो अब हम बात करते हैं एलोट्रॉप्स की, जो कि हमारा टॉपिक है कि एलोट्रॉप्स कार्बन के 3 ही हैं सिर्फ। और वो कौन से हैं उसको मैं आपको दिखा देता हूं नीचे। ये आपको नजर आ रहा है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, बकीबाल है, इसको हम कहते हैं बक मिस्टर फ्लोरीन। और ये जो है इसको हम बकीबाल कहते हैं। ये डायमंड है, ये ग्रेफाइट। इनका आप देखें कि स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, फिजिकल फॉर्म भी बिल्कुल डिफरेंट है, मगर ये तीनों के तीनों किससे मिलके बने हुए हैं? कार्बन से। सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही से मिलके ये 3 चीजें बनी हुई हैं, यानी कार्बन 3 मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है और इस चीज को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। एक एलिमेंट जब 3 डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए, ऐसी खसूसियात को हम कहते हैं जी कि वो एलोट्रॉपी है। और वो ये जो 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं इनको हम कहेंगे एलोट्रॉप्स। और ये कार्बन के क्या हैं? एलोट्रॉप्स, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये जो डायमंड है ये बहुत ज्यादा चमकदार होता है, ब्राइट होता है और ये बहुत खूबसूरत होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता और बहुत सख्त होता है, वेरी हार्ड होता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं हाई रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये चमक रहा है, इसी रिफ्लेक्शन की वजह से ये चमक रहा होता है। ठीक है, और फिर हम ग्रेफाइट को देखते हैं। ग्रेफाइट और इनके जो यूजेस हैं और इनके जो स्ट्रक्चर हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे जस्ट हम ये देख रहे हैं कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो कौन से हैं जी। अब हम देखते हैं कि ग्रेफाइट किस तरह से पाया जाता है। ग्रेफाइट जो है ये आपकी जिसको आप लेड पेंसिल कहते हैं, उसमें एक्चुअली ग्रेफाइट होता है और साथ क्ले भी होता है जी। ठीक है, क्ले और ग्रेफाइट से वो हमारी जो पेंसिल है, लेड पेंसिल जिसे हम कह रहे होते हैं, वो मिलके बनती है। ग्रेफाइट जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता। ठीक है जी, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये मैं आपको बता दूं। ये साइबेरिया, कनाडा और श्रीलंका में पाया जाता है। इसी तरह जो डायमंड है, डायमंड जो है ये अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका में ये डायमंड पाया जाता है। और ये बिल्कुल जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें कलर जो है जो आते हैं वो इंप्योरिटीज की वजह से आते हैं। और वो कौन सी इंप्योरिटीज होती हैं? उनको हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि इसमें इंप्योरिटी इंपार्ट करते हैं, जिसकी वजह से डायमंड में कलर आ जाता है। इसी तरह बकीबाल है। तो बकीबाल जो है ये भी कार्बन की तीसरी फॉर्म है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है। और इसकी खास बात यह है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व हो जाता है।
इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और उसमें कोई और भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे एसीटून है तो ऑक्सीजन भी हो सकता है, एसीटून ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसी तरह ईथर है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो जो जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं यानी हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो बकीबाल जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है। तो डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट है, ग्रेफाइट उससे सॉफ्ट है, ज्यादा हार्ड नहीं है।